Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके हमने डिफरेंट जो है वो मेथड्स को पढ़ा, जिसमें हमने जो है वो न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, एक्स-रे डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के मेथड्स भी पढ़े। पहला जो हमने पढ़ा था वो लुई मेथड था, ठीक है। अब इट इज जस्ट सिमिलर टू द लुई मेथड बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो पाउडर डायफ्रैक्शन है। नाम से जाहिर है पाउडर डायफ्रैक्शन कि हमारा जो मटेरियल होगा इट विल बी इन द पाउडर फॉर्म। वी विल क्रश द मटेरियल, ओके, एंड आफ्टर क्रशिंग द मटेरियल वी विल एनालाइज इट, ओके। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन की तरफ चलूंगा। तो इसकी डिफाइन क्या है? इट इज अ टेक्निक व्हिच यूजेस एक्स-रे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन ऑन पाउडर सैंपल, कि हम पाउडर सैंपल के जरिए एक्स-रे डायफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं? टू फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? तो इसमें जब एक्सरे फॉल होंगे हमारे मटेरियल के ऊपर, तो अब मटेरियल हमारा जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है। अब इसमें डिफरेंस यही है, ठीक है, कि जो हमने लुई मेथड पढ़ा था उसमें सिंगल क्रिस्टल था, इसमें जो है वो डिफरेंट क्रिस्टल्स को हम यूज करते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन हमारा जो मटेरियल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स हैं। एक्सरेज फॉल करवाएं, डिफरेंट प्लेन्स जो है वो उसको डिफरेंटली डायफ्रैक्ट करेंगे और हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। और उस डायफ्रैक्शन पैटर्न की मदद से हम स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे। बट जो डायफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे एक्सरेज की, वो लाजमी तौर पे ब्रैग की इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा को सेटिस्फाई करेगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें जो पैटर्न मिलेगा वो कौन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब ऑपरेटर्स इसका क्या है जी? तो इसके ऑपरेटर्स की तरफ चलेंगे तो पहला हमारे पास है एक्सरे सोर्स, ठीक है। यहाँ से हम एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाएंगे। अब एक्सरे को पैदा करने के बड़े जो मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है जल्दी मेल्ट नहीं होती, तो हम ऐसी मेटल के ऊपर जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, उसके ऊपर अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएं तो वहां से हमें एक्सरेज मिलती हैं, ठीक है। अब इन एक्सरेज को, ठीक है, हम फॉल करवाएंगे हमारे जो है वो फिल्टर के ऊपर, जो हमारा दूसरे नंबर पे है ऑपरेटर। तीसरा हमारे पास क्या है? स्पेसिमेन है, और स्पेसिमेन पॉलीक्रिस्टलाइन है, ठीक है। एक्सरेज क्या होंगी? यहाँ से जाएंगी फिल्टर के ऊपर और फिल्टर पे पढ़ने के बाद फिल्टर क्या करेगा, ठीक है, फिल्टर क्या करेगा? हमारी एक्सरे बीम को मोनोक्रोमेटिक बीम में चेंज कर देगा, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ से जो एक्सरेज आ रही हैं फिल्टर उन्हें एक ही वेवलेंथ की एक्सरेज में चेंज करेगा, यानी हमें अब जो एक्सरेज मिलेगी वो सिंगल वेवलेंथ वाली होगी। सिंगल वेवलेंथ का मतलब क्या है कि वो एक ही कलर वाली होगी। तो फिल्टर से गुजरने के बाद हमारी एक्सरेज कोलीमीटर में से गुजरेंगी। कोलीमीटर क्या करेगा? उनको फोकस करवाएगा हमारे सैंपल के ऊपर जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन है, ठीक है, स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन के बाद यहाँ से एक्सरेज डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो हो सकती है स्कैटर। वो जो है वो हमारी एक्सरेज इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जो है वो डायफ्रैक्ट हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती हैं स्कैटर, ठीक है। बट और यही डिफरेंस है, लो मेथड में हमारी फोटोग्राफी फिल्म जो है वो स्ट्रेट थी, तो यहाँ वहाँ पे जो बैक स्कैटरिंग होती थी एक्सरेज की उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। जबकि पाउडर डायफ्रैक्शन का ये भी बेनिफिट है कि यहाँ पे जो जैसे मर्जी स्कैटरिंग हो, ठीक है, हमारी चूंकि फोटोग्राफी फिल्म सर्कुलर है, और जब ये सर्कुलर है तो ये हर तरह की एक्सरेज को जो है डिटेक्ट करेगी और हमारे पास पैटर्न कुछ इस किस्म का बनेगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा और हम इस डायफ्रैक्शन पैटर्न की मदद से क्या कर सकते हैं? अपने क्रिस्टल को डिटरमाइन कर सकते हैं। अपने क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करेंगे कि वो कैसी है, यानी हमारा जो सैंपल है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये इसका जो है बेसिकली इसकी वर्किंग है, फिनोमिना है जिसके जरिए जो है वो हम सारा काम करते हैं पाउडर डायफ्रैक्शन में।
इसके बाद अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल। फॉर एग्जांपल कि हमें नहीं पता इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम पाउडर डिफ्रैक्शन को यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, इट डिटरमाइंस यूनिट सेल डायमेंशंस, कि यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, यूनिट सेल की लेंथ, विड्थ, हाइट, उन सब को हम किसकी वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पाउडर डिफ्रैक्शन की मदद से। तीसरे नंबर पे इट मेजर्स सैंपल प्योरिटी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर सैंपल में जस्ट Na है, जस्ट Na सोडियम एटम्स हैं, तो उसमें हमें डिफ्रैक्शन भी एक ही टाइप की मिलेगी। लेकिन अगर उसमें जो है वो NaCl यानी सोडियम के एटम्स भी हैं और क्लोरीन के एटम्स भी हैं, तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मुख्तलिफ मिलेगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें एक ही किस्म के एटम्स नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप्स है एटम्स की। और चौथे नंबर पे इट हेल्प्स टू डिटरमाइन लैटिस पैरामीटर, यानी हमें A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा, ये सारी चीजें लैटिस पैरामीटर हम किसकी वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पाउडर डिफ्रैक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें पीक ओवरले हो सकता है। पीक ओवरले के एक पीक के ऊपर दूसरी पीक आ सकती है, जिसकी वजह से हमें इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फॉर मिक्स्ड मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जिसमें जो है वो जो सिंगल क्रिस्टलाइन नहीं है, मिक्स्ड मटेरियल्स के लिए जिसकी एक्यूरेसी है वो जस्ट 2% है। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशंस है कि जस्ट 2% तक हम इसको एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।